नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून की विशेष प्रस्तुति के साथ मैं रेनू प्रीति पंत। श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून की विशेष चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना में गढ़वाली सैनिकों के योगदान, उनके गौरवशाली इतिहास और जीवन शैली के बारे में। गढ़वाली सैनिक सिर्फ सेना के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में गर्व का स्थान रखते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। गढ़वाली सैनिकों का इतिहास 19वीं शताब्दी के अंत से जुड़ा हुआ है। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना सन 1887 में हुई थी, जब ब्रिटिश भारतीय सेना ने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से सैनिकों की भर्ती शुरू की थी। दरअसल गढ़वाल क्षेत्र के सैनिकों की वीरता और पराक्रम की शौर्य गाथा से ब्रिटिश सेना पहले से ही अवगत थी और यही कारण था कि गढ़वालियों को एक अलग रेजिमेंट के रूप में शामिल किया गया। आज भी गढ़वाल राइफल्स का नाम भारतीय सेना में सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक दौर के युद्धों तक ये अपनी वीरता का प्रमाण प्रस्तुत कर चुकी है। इसकी भर्ती और ट्रेनिंग प्रक्रिया आज भी गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं को प्रेरित करती है। आज की हमारी चर्चा गढ़वाल के उन महान सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर वरुण बिष्ट। आइए उनसे बात करते हैं और गढ़वाली भुलाओं के शौर्य के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेजर वरुण बिष्ट आपका हमारी खास चर्चा में। धन्यवाद जी। तो मेजर वरुण बिष्ट जी, गढ़वाली सैनिकों की भारतीय सेना में क्या खासियतें हैं जो इसे अन्य सैनिकों से अलग बनाती हैं? गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना की एक प्रमुख रेजिमेंट है जो गढ़वाली सैनिकों की वीरता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गढ़वाली सैनिकों का पहाड़ी जीवन इन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करने तथा शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जो ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में इन्हें विशेष रूप से प्रभावी करता है। ऊंचाई वाले इलाकों में जन्मे और पले बड़े होने के कारण ये सैनिक कठिन भूगोलिक परिस्थितियों और मौसम का सामना करने में निपुण होते हैं। इन्हीं सभी विशेषताओं ने इन्हें कारगिल युद्ध, भारत चीन युद्ध और कई अन्य अभियानों में असाधारण प्रदर्शन करने वाला सैनिक बनाया है। साथ ही इनकी गहरी सांस्कृतिक जड़ें, प्रबल देशभक्ति की भावना और गढ़वाल राइफल जैसे प्रतिष्ठित रेजिमेंट की विरासत भी हमारे गढ़वाली भुलाओं को भारतीय सेना के सबसे मजबूत और साहसी योद्धाओं में शामिल करती है। मेजर वरुण बिष्ट जी, जैसे कि हमने शुरू में आपसे कहा कि हम आज गढ़वाली भुलाओं के शौर्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये भुला शब्द जो है वो गढ़वाल अंचल में काफी सुनने को मिलता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका क्या अर्थ है और सैनिकों के लिए इसका क्या महत्व है। गढ़वाली भाषा में भुला शब्द का अर्थ है छोटा भाई। गढ़वाल की बोली और संस्कृति में यह शब्द भाई या छोटे भाई के लिए प्रेम और सम्मान के रूप में प्रयोग होता है। यह शब्द एकता और मित्रता का प्रतीक है, जिसका उपयोग गढ़वाल अंचल में अपनापन और मेलजोल बढ़ाने के लिए किया जाता है। गढ़वाल के लोग इसे अपनी पहचान और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हैं। गढ़वाल राइफल्स में सैनिकों को भुला कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि यह उनके आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है और एक दूसरे के प्रति अपनेपन की भावना को भी प्रकट करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो गढ़वाली भुला भारतीय सेना में गढ़वाली सैनिक को सम्मानित करने के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये शब्द गढ़वाली सैनिकों की बहादुरी, शौर्य और उनके द्वारा किए गए बलिदानों का अभिव्यक्त करता है, जो भारतीय सेना के गौरव में योगदान देते हैं। जी मेजर वरुण जी, अगर हम गढ़वाली सैनिक की बात कर रहे हैं तो उनकी दिनचर्या कैसी होती है? हम आपसे जानना चाहेंगे भारतीय सेना में गढ़वाली सैनिकों के प्रशिक्षण और जीवन शैली के बारे में। भारतीय सेना में गढ़वाली सैनिकों का प्रशिक्षण और जीवन शैली इन्हें अनुशासन, साहस और देशभक्ति का आदर्श बनाती है। गढ़वाल क्षेत्र के कठिन पर्वतीय जीवन शैली से अभ्यस्त ये सैनिक पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। सेना में आकर उनका प्रशिक्षण और भी कठोर और व्यवस्थित हो जाता है, जिसमें विभिन्न युद्ध कौशल, पर्वतीय युद्ध की तकनीकें और विपरीत मौसम में युद्ध की रणनीतियां शामिल रहती हैं। गढ़वाली सैनिक की दिनचर्या अनुशासित होती है, जिसमें शारीरिक अभ्यास, हथियार प्रशिक्षण, रणनीतिक प्रशिक्षण और नैतिक शिक्षा का खास ध्यान रखा जाता है तथा इन्हें विशेष रूप से उच्च ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में ऑपरेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हमारे गढ़वाली भुला अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और लोक गीतों से भी जुड़े होते हैं, जो उनके मानसिक और नैतिक बल को बढ़ाता है। इस तरह गढ़वाली सैनिक का जीवन भारतीय सेना में एक आदर्श है, जो अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम की मिसाल प्रस्तुत करता है।
जी, कोई भी युवा जब सेना में शामिल होता है तो वो अपनी एक खास संस्कृति लेकर जाता है, अपनी परंपरा लेकर जाता है। ऐसे में गढ़वाली सैनिकों की संस्कृति और परंपराओं का सेना में क्या महत्व है? गढ़वाली सैनिकों की संस्कृति और परंपराएं सेना में विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि ये उनके चरित्र, अनुशासन और समर्पण को गहराई से प्रभावित करती हैं। गढ़वाली संस्कृति में निष्ठा, वीरता और सामूहिकता की परंपरा सदियों पुरानी है, जो सैनिकों को कठिन परिस्थिति में भी अडिग रहने की प्रेरणा देती है। उनके लोकगीत, नृत्य, परंपराएं न केवल मानसिक मजबूती प्रदान करती हैं, बल्कि सेना में भाईचारे और एकता की भावना को भी मजबूत करती हैं। पर्वतीय जीवन में उपजी सहनशक्ति और आत्मनिर्भरता हमारे युद्ध कौशल को और निखारती है। इन परंपराओं के माध्यम से गढ़वाली सैनिक न केवल एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हैं, बल्कि सेना की विविधता और समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी, बिल्कुल मेजर वरुण जी, अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो इसे सैन्य भूमि कहते हैं, इसे वीर भूमि कहते हैं। ऐसे में आखिर क्या कारण है कि उत्तराखंड राज्य से, इस पहाड़ी क्षेत्र से कई सारे युवा भारतीय सेना में शामिल होते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों के लोग सेना में शामिल होने को केवल पेशेवर विकल्प नहीं, बल्कि एक गहरी पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं। यहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय सेना में शामिल होते आ रहे हैं, जो उनके पूर्वजों से प्रेरित है। यह परंपराएं इतनी मजबूत हैं कि हर नई पीढ़ी का युवा अपने पूर्वजों की तरह सेना में भर्ती होने को गर्व का विषय मानता है। उनके लिए सेना में भर्ती होना सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि यह एक सम्मान, गौरव और परंपरा की बात है। यह परंपरा अब पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में एक पहचान बन चुकी है, जहां सेना में शामिल होना न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व की बात मानी जाती है। मेजर वरुण जी, पहाड़ के जो युवा हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा होता है और काफ़ी उत्साह उनमें होता है। तो आखिर पहाड़ी क्षेत्र के जवानों की शारीरिक और मानसिक ताकत भारतीय सेना के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? पहाड़ी क्षेत्रों में पले बड़े जवानों की शारीरिक और मानसिक शक्ति अद्वितीय होती है, क्योंकि वो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। ऊंचाई, भीषण ठंड और ऑक्सीजन की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना उन्हें बचपन से ही आता है। यही कारण है कि इन्हें सन ऑफ सॉइल्स भी कहा जाता है। इन जवानों का प्रशिक्षण और जीवन उन्हें सशक्त बनाता है, जिससे वे भारतीय सेना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बनते हैं और विशेष रूप से कठिन सैन्य अभियान, दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी और युद्ध जैसी चुनौतियों का सामना करने में निपुण होते हैं। जी, मेजर वरुण जी, आज के समय में हर क्षेत्र से युवा भारतीय सेना में शामिल हो रहा है। ऐसे में आज के समय में गढ़वाल क्षेत्र के जवान भारतीय सेना में कैसे योगदान दे रहे हैं? आज के समय में गढ़वाल क्षेत्र के जवान दुर्गम सीमावर्ती इलाके में देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पारंपरिक सैन्य कौशल को और भी मजबूत बना रहे हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी रहती है। गढ़वाल क्षेत्र के जवान अपनी अद्वितीय वीरता, अनुशासन और पर्वतीय युद्ध कौशल के लिए भी भारतीय सेना में विशेष पहचान बनाए रखते हैं। गढ़वाल का जोशीमठ क्षेत्र गढ़वाल राइफल में मुख्य भर्ती क्षेत्र है और यहाँ के जवान कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में युद्ध, गश्त और रक्षा कार्यों के लिए विशेष रूप से सक्षम होते हैं। वे भारतीय चीन सीमा जैसी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये जवान मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन अभियानों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे केदारनाथ आपदा और हाल ही में जोशीमठ में भूधसाव और माना में हिमस्खलन के दौरान उनके समर्पण, साहस और कठिन परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता ने भारतीय सेना को और अधिक मजबूत और विविधतापूर्ण बना दिया है। मेजर वरुण जी, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तो क्या गढ़वाल क्षेत्र की महिलाएं सेना में भी योगदान दे रही हैं? जी हाँ, गढ़वाल क्षेत्र की महिलाएं भी भारतीय सेना में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। गढ़वाल क्षेत्र, जो अपनी वीरता और साहसिक पुरुषों के लिए प्रसिद्ध है, अब अपनी महिलाओं को भी सेना में योगदान करते हुए देख रहा है। गढ़वाल की महिलाएं, जो पारंपरिक रूप से कठिन पर्वतीय जीवन शैली में पली बड़ी हैं, आज भारतीय सेना में अपनी क्षमता और दृढ़ता का परिचय दे रही हैं। गढ़वाल की महिलाएं भारतीय सेना में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जैसे कि मेडिकल, प्रशासन, इंजीनियरिंग और सैन्य सेवाएं में अधिकारी रूप में। इन महिलाओं को भी सेना के कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जो उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। महिलाओं का सेना में योगदान न केवल उनके व्यक्तिगत साहस और क्षमता को दर्शाता है, बल्कि ये भारतीय सेना की विविधता को भी बढ़ाता है। गढ़वाल की महिलाएं सैन्य अभियानों में भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं।
इसके अलावा उनकी भूमिका समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना को भी बढ़ावा देती है। गढ़वाल की महिलाएं अब अपने कार्य से ये साबित कर रही हैं कि वे किसी भी मोर्चे पर पुरुषों से कम नहीं हैं और देश की रक्षा में अपनी अहम भूमिका निभा सकती हैं। जी मेजर वरुण जी, अगर हम भारतीय सैन्य इतिहास को देखें तो यहाँ कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं और सैन्य अभियान भी देखने को मिले हैं। ऐसे में गढ़वाली सैनिकों की वीरता किन किन युद्धों में देखने को मिली है? गढ़वाली सैनिकों की वीरता भारतीय सेना इतिहास में कई महत्वपूर्ण युद्धों में और सैन्य अभियानों में देखने को मिलती है। उनकी शौर्य गाथाएं केवल रणभूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बनी है। उदाहरण के तौर पर 1947 और 48 भारत पाक युद्ध के दौरान गढ़वाल राइफल्स ने पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों के खिलाफ कश्मीर के उरी, पुंछ और कारगिल सेक्टर में अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया था। तिरथवाल सेक्टर में गढ़वाल राइफल्स ने दुश्मन के हमलों को नाकाम किया और अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। यहाँ 3री बटालियन गढ़वाल राइफल्स को बैटल ऑनर तिरथवाल से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान 4थी बटालियन गढ़वाल राइफल्स ने तवांग सेक्टर में चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया और अपनी वीरता के लिए नूरारांग बैटल ऑनर प्राप्त किया। इस युद्ध में लेंस नायक जसवंत सिंह रावत ने अपनी अद्वितीय बहादुरी से दुश्मन की पूरी बटालियन को घंटों रोके रखा, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगर हम 1971 भारत पाक युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में गढ़वाली सैनिकों ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चे पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 5 गढ़वाल राइफल्स ने हिली सेक्टर में धावा बोला और अपने अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए हिली बैटल ऑनर प्राप्त किया। 1999 कारगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण युद्ध में से एक था, जिसमें ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ संघर्ष करना बहुत कठिन था। बावजूद इसके हमारे गढ़वाली वीरों ने अत्यधिक साहस और समर्पण के साथ दुश्मन को करारी मात दी। इस युद्ध में 17 गढ़वाल राइफल्स ने बटालिक सेक्टर और 18 गढ़वाल राइफल्स ने दराज सेक्टर जैसी ऊंचाई वाली चोटियों को मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी बहादुरी के लिए दोनों पलटनों को थिएटर ऑनर कारगिल से नवाजा गया। इन युद्धों के अतिरिक्त जब भी देश को वीर गढ़वालियों की आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने निसंकोच अपना सर्वस्व देश को समर्पित किया है, चाहे वे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो या संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियान हो। इन्होंने जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत और ऐसे विभिन्न आतंकवादी विरोधी अभियानों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के हिस्से के रूप में कांगो, साइप्रस, सीरिया, लेबनान जैसे कई देशों में निगरानी और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपसे हुई बातचीत से यह स्पष्ट हो गया है कि निसंदेह सभी गढ़वाली सैनिक भारतीय सेना के गौरवशाली योद्धा हैं, जो अपने साहस, अनुशासन और समर्पण के लिए पहचाने जाते हैं। उनके साहसिक कारनामे और वीरता के किस्से पूरे देश को प्रेरणा प्रदान करते हैं। चाहे युद्ध क्षेत्र हो या शांति अभियान, गढ़वाली सैनिक हर भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। उनकी विरासत भारतीय सेना और देश के इतिहास में अमर है। वीरता के प्रतीक इन वीरों को सलाम करते हुए हमें हमेशा उनके योगदान को याद रखना चाहिए। अब मैं मेजर वरुण बिष्ट का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे साथ समय बिताया। अगली बार हम एक और नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।